हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक रहने वाला है कि डेयरी फार्म में कितना मुनाफा और कितना नुकसान हो सकता है, पूरी जानकारी शेयर करेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कहीं ना कहीं सही जानकारी आपको मिलती रहे, जिससे कि डेयरी फार्म की शुरुआत करने में आपको कोई समस्या ना हो। और कहीं सारी डेयरी फार्मिंग की जानकारी आपके साथ शेयर करते रहते हैं रोज़ाना। आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं कि डेयरी फार्मिंग में कितनी इनकम हो सकती है या कितना लॉस हो सकता है। तो डेयरी फार्मिंग की इनकम डिपेंड करती है कि आपका जो नॉलेज है और आपका जो काम है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, यानी कि आप कितने प्रतिशत काम डेयरी फार्मिंग में दे सकते हैं या कितना आप काम डेयरी फार्मिंग में लगन के साथ कर सकते हैं। तो डेयरी फार्मिंग तभी आप शुरू करें जब आपको डेयरी फार्मिंग में काफ़ी अच्छी रुचि हो। यदि आपको डेयरी फार्मिंग की रुचि नहीं है, आप गाय के साथ सही से नहीं रह सकते हैं या गाय के जो फार्म है उस पर थोड़ी देर भी खड़ा नहीं रह सकते हैं, तो डेयरी फार्मिंग करना मुश्किल है और नामुमकिन है। तो शुरुआती दौर में जब आप डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करें तो सबसे बड़ा लॉस यही है कि आपका रुचि डेयरी फार्मिंग में कितना है। यदि रुचि ज़ीरो है तो आपको डेयरी फार्मिंग में लॉस ही होना है। आप यदि डेयरी फार्मिंग पे काम नहीं कर सकते हैं तो भी आपको काफ़ी लॉस होना है। यदि आप डेयरी फार्मिंग पे अच्छे से काम कर सकते हैं तो डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करें तो आप यदि अच्छी नस्ल के साथ में डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो काफ़ी अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो डेयरी फार्मिंग की शुरुआत एक अच्छी नस्ल, अच्छे से मैनेजमेंट और अच्छे से फीड के साथ यदि करते हैं तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट आप कमा सकते हैं। और यदि आप केवल और केवल डिपेंड होते हैं लेबर पे, तो लेबर से आपका डेयरी फार्मिंग नहीं चलने वाला है। यदि आप डिपेंड होते हैं मशीनरी पर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर और आप खुद काम करते हैं तो डेयरी फार्मिंग में काफ़ी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। अदर बिजनेस से हमें यह बिज़नेस काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें अपना समय और हमारा जो 100% जो काम है वह देना होता है। 100% अब हमारा जो वर्क यहाँ पे रहता है वो हमें करना होता है, हमें देना होता है कहीं ना कहीं। तो लेबर भी यदि रखते हैं तो लेबर को भी हमें ट्रेन करना होता है। यदि यह काम करते हैं तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट इसलिए है क्योंकि यदि आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट को सेलिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है, परंतु जो मिल्क की जो सेलिंग है, मिल्क के बाय प्रोडक्ट हैं, उनको सेल करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी और ना ही आपको मिल्क सेल करने कहीं पर जाना होता है। तो यह एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मिल्क को हमें कहीं सेल करने नहीं जाना होता है, इसीलिए काफ़ी अच्छा बिजनेस में समझता हूँ। और यह व्यवसाय काफ़ी अच्छा इसलिए भी है क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में सारी वो चीज़ें मिल जाती हैं जो पशुओं के रखरखाव में हमें ज़रूरत होती है। ज़मीन काफ़ी होती है और कहीं जाए तो फीड होता है, सुखला होता है, वह काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जो फीड होता है गेहूँ, चना, सोयाबीन, वह भी मिल जाता है और पशु भी आसानी से मिल जाते हैं। और जो दूध सेल आसानी से सिटी में या कलेक्शन पॉइंट पर आप सेल कर सकते हैं। समय भी काफ़ी सारा व्यतीत हो सकता है डेयरी फार्मिंग पे और अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बात करी जाए इनकम की, इनकम लगभग एक पशु यदि आप 10 लीटर एक समय का देते हैं, यदि पशु आपके और आपका पशु लगभग दोनों समय का 20 लीटर 18 लीटर मिल्किंग करता है, तो वह उसकी जो कॉस्ट होती है यानी 70 से 80 हज़ार रुपये उसकी कॉस्ट होती हैं, तो वह आपको पूरे साल में अदा कर देता है। हो सकता हो बछड़ी के माध्यम से भी करे थोड़ा बहुत और मिल्क के माध्यम से तो करता ही है, तो यानी कि 65,000 के आसपास, 60 से 65,000 वह मिल्क के माध्यम से आपको अर्निंग दे देता है। उसके बाद में थोड़ी बहुत अर्निंग वह काफ यदि फीमेल है तो फीमेल काफ के माध्यम से भी दे सकता है। हो सकता हो आपके मैनेजमेंट में कोई कमी रह गई हो, पशु का रखरखाव सही से नहीं कर पाए हैं, तो हो सकता हो वह पशु आपको सक्सेस नहीं कर रहा हो, तो उस पशु में आपको लॉस हो सकता है। पशु यदि खरीदें तो स्टेप बाय स्टेप यदि खरीदते हैं तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। एक साथ सारे पशु खरीदते हैं तो आपको लगभग काफ़ी नुकसान यानी कि 50% नुकसान हो सकता है। आप एक एक कर पशु बढ़ाएं। पशु खरीदने में काफ़ी सावधानी यदि बरतते हैं आप, पशु व्यवस्थित खरीदते हैं, पशु की बीमारी को समझते हैं, पशु की जो बीमार होता है पशु की बेचैनी को समझते हैं, तो आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं।
यदि डेयरी फार्मिंग पर पशु बीमार हो जाता है, आप ट्रीटमेंट सही नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर सही नहीं मिल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वह पशु एक्सपायर कर जाता है और आपको लॉस हो जाता है। तो कुछ चीज़ें यही हैं लॉस की, कि डेयरी फार्मिंग में लॉस तभी होता है कि आपका जो मैनेजमेंट है यदि सही से नहीं होता है तो डेयरी फार्मिंग में लॉस होता है। आप पशु का सिलेक्शन सही से नहीं करते हैं तो डेयरी फार्मिंग में लॉस होता है। पशु का जो ट्रीटमेंट है वह सही से नहीं कर पाते हैं तो डेयरी फार्मिंग में लॉस होता है। यदि पशु व्यवस्थित मिल्किंग करता है, यदि आपका डेयरी फार्मिंग पर पशु बीमार नहीं होता है, आपका मैनेजमेंट सही है, आप समय देते हैं डेयरी फार्मिंग में, तो आपको लॉस होने के चांस लगभग 10% या 20% ही हो सकते हैं पूरे साल में। और कहीं ना कहीं डेयरी फार्मिंग में अच्छा बेनिफिट कमाने के लिए आपको समय देना, आपका मैनेजमेंट, पशु का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। धीरे धीरे पशु बढ़ाएं। उसके बाद में आप यदि काफ हैं, काफ पर यदि काम करते हैं, ब्रीडिंग पे काम करते हैं, अच्छी काफ यानी शुरुआती दौर में आपकी गाय 7-7 लीटर दोनों समय का मिल्किंग कर रही है, हो सकता है उस साल थोड़ी सी अर्निंग कम हो। सीमन अच्छे यूज़ करें, उसके बाद में काफ आपको मिलेंगे, काफ प्रेग्नेंट होंगे, काफ से फिर आप मिल्किंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। उसके लिए आपको 3 से 4 साल लग ही जाएंगे और ब्रीडिंग पर फोकस यदि करेंगे तो 4 से 5 साल में आपका डेयरी फार्मिंग काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा। और कहीं ना कहीं डेयरी फार्मिंग में धीरे धीरे ग्रोथ करते जाएंगे तो सीढ़ियाँ आप चढ़ते जाएंगे और बेनिफिट ही बेनिफिट होने वाला है। लॉस बस उसी समय होगा यदि पशु की बीमारी नहीं पकड़ पाते हैं, शेड अच्छा है पर मैनेजमेंट सही नहीं है, आप केवल लेबर से करवाते हैं, तो लॉस 100% होना है, तब आप डेयरी फार्मिंग नहीं कर सकते। डेयरी फार्मिंग में यदि ब्रीडिंग पे काम नहीं होता है तो भी आपको लॉस होता है, परंतु जब ग्रामीण क्षेत्र होता है तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है, न कहीं से खरीदना होती है, न ही हमें किराए से लेना होती है, इसलिए दूध से भी हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। काफ से यदि इनकम जनरेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा, यदि ब्रीडिंग पर काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट होने वाला है। और यदि आप जो गाय हैं लगभग 25 लीटर दिन का या 30 लीटर दिन का ऐसी गाय यदि आप 10 तैयार कर लेते हैं आने वाले 5 सालों में, तो आपके पास यदि 10 गाय भी हैं तो काफ़ी अच्छा, यानी कि बहुत ही शानदार प्रोडक्शन होने वाला है, बहुत ही शानदार आपका प्रॉफिट होने वाला है। आपको रुचि भी होना चाहिए डेयरी फार्मिंग में, तभी आप सफल हो सकते हैं, अन्यथा सफल नहीं हो सकते। यदि आप प्रोफेशनल भी हैं तो प्रोफेशनलिटी के साथ साथ में यदि आप दिन में प्रोफेशनल हैं तो सुबह शाम पशुओं के साथ काम कर कर अनप्रोफेशनल होकर काम करना ज़रूरी है और आप बेनिफिट अच्छा कमा सकते हैं। यदि आप दिन में कहीं घूमने फिरने जाएं पर आपके ड्रेसिंग से नहीं लगता है कि आप डेयरी फार्मिंग करते होंगे, पर यदि आप सुबह शाम अच्छे से वर्क करते हैं, थोड़े से कपड़े गंदे भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे से पशु मैनेज करते हैं, काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और काफ़ी अच्छा फार्म आप बनाएं, शुरुआती दौर यदि करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करें, एक साथ सारे पशु नहीं खरीदें, पशु का सिलेक्शन अच्छे से करें। एक और बात है कि कहीं सारे फार्मर कंफ्यूज रहते हैं कि पशु कहाँ से खरीदें, तो अगले वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ टॉपिक में आपके साथ शेयर कर दूं कि गाय और भैंस और देसी नस्ल तीनों में हम डिफरेंस बताने वाले हैं कि किस में आपको ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। पशु का सिलेक्शन किस प्रकार करें यह मैंने कई सारे वीडियो में शेयर किया है, पर पशु आप कहाँ से खरीदें, क्योंकि नॉर्मल लोकल में पशु मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, अच्छे पशु मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए पशु कहाँ से खरीदें। कई सारे फार्मर, कई सारे युवाओं की सोच होती है कि पशु एक्सपायर कर जाते हैं, पशु सूटेबल नहीं होते हैं, कहाँ से खरीदें, कैसे मैनेज करें, कैसे थोड़ी सी रिस्क कम करें। और थोड़ी सी रिस्क डेयरी फार्म पे नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस यदि आप करवाते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस यदि आप करवा लेंगे तो आपको यदि इंश्योरेंस का 70% 60% भी मिलता है, यानी कि 60,000 की गाय है तो आपको 60% भी मिलता है, तो लॉस आपको बहुत ही कम होने वाला है। 40% लॉस होगा तो 40% आप अर्निंग कर ही लेंगे उस गाय से। उसके बाद एक्सपायर होती है तो फिर भी आप अच्छे से लॉस को कवर कर सकते हैं। यदि आप अच्छे से मैनेज करेंगे तो एक्सपायर जैसी समस्या नहीं आएगी, पर कहीं बार आ जाती हैं, क्योंकि इंसान भी एक्सपायर हो जाते हैं तो पशु का क्या है, जबकि इंसान बोल सकते हैं। तो पशु की जो बीमारी है आपको समझना होगी। और भी अधिक जानकारी हम शेयर करेंगे कहीं ना कहीं रोज़ाना किसी प्रकार से। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें, और कैसे लगते हैं हमारे वीडियो कमेंट ज़रूर करा करिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।